आध्यात्मिक लक्ष्यों को जिंदगी में पहली जगह देना बुद्धिमानी है, मगर ऐसा करते रहना हरगिज आसान नहीं। मिसाल के लिए, जब करियर चुनने की बात आती है तो आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपका भला चाहने वाले शिक्षक शायद आप पर यह जबरदस्त दबाव डालें कि आप ऊंची शिक्षा हासिल करें और एक ऐसा करियर चुनें जिससे आप खूब दौलत और शोहरत कमा सकें, क्योंकि उनकी नजर में जिंदगी में सच्ची कामयाबी और खुशी पाने का यही रास्ता है। रोमियो 12:2। तीमुथियुस की तरह आपको भी विश्वास का श्रेष्ठ युद्ध लड़ना होगा ताकि आप उस अनंत जीवन को धर लें जो यहोवा ने आपके सामने रखा है। पहला तीमुथियुस 6:12 और दूसरा तीमुथियुस 3:12। आध्यात्मिक लक्ष्यों को पहली जगह देना तब आपके लिए और भी चुनौती भरा हो सकता है जब आपके परिवार के अविश्वासी सदस्य आपके इस फैसले से खुश न हों। शायद तीमुथियुस को भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा था। एक किताब कहती है कि शायद तीमुथियुस का परिवार पढ़े लिखे और अमीर घरानों में से एक था, इसलिए उसके पिता ने चाहा हो कि वह ऊंची शिक्षा हासिल करे और खानदानी कारोबार संभाले। लेकिन ऐसा करने के बजाय तीमुथियुस ने पौलुस के साथ मिशनरी सेवा करने का फैसला किया। जरा सोचिए, उसके पिता को कैसा लगा होगा जब उसे पता चला कि तीमुथियुस अपनी जिंदगी ऐसे काम में लगा देना चाहता था जो आर्थिक रूप से कोई फायदे का नहीं और जोखिम भरा था। आज के जवान मसीही भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैथ्यू, जो यहोवा के साक्षियों के एक शाखा दफ्तर में सेवा कर रहा है, अपने बीते वक्त को याद करके कहता है, जब मैंने अपनी पायनियर सेवा शुरू की और अपना खर्च उठाने के लिए इमारतों की साफ सफाई करने की नौकरी चुनी, तब मेरे पिताजी बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा जैसे मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार चली गई है। वे बार बार यह कहकर मुझ पर ताने कसते थे कि अगर मैं पूरे समय की नौकरी करता तो बहुत कमा सकता था। मैथ्यू ने इस विरोध का सामना कैसे किया? वह कहता है, मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक बिना नागा बाइबल पढ़ता रहा और लगातार प्रार्थना करता रहा, खासकर तब जब मैं अपना आपा खोने ही वाला होता था। अपने इरादे पर अटल रहने की वजह से मैथ्यू को अच्छे नतीजे मिले। वक्त के गुजरते मैथ्यू और उसके पिताजी के रिश्ते में सुधार आया। मैथ्यू ने यह भी पाया कि वह पहले से ज्यादा परमेश्वर के करीब आ गया है। वह कहता है, मैंने महसूस किया है कि कैसे परमेश्वर ने मेरी जरूरतें पूरी की, मुझे हर कदम पर हिम्मत दी और गलत फैसले लेने से बचाया। अगर मैंने आध्यात्मिक लक्ष्यों का पीछा न किया होता तो शायद ही मैं इन सब बातों का अनुभव कर पाता। कभी कभी तो कलीसिया के भाई बहन ही अनजाने में आध्यात्मिक लक्ष्यों का पीछा करने में आपकी हिम्मत तोड़ सकते हैं। उनमें से कुछ शायद यह कहें, तुम्हें पायनियर बनने की क्या जरूरत है? तुम एक आम जिंदगी जीकर भी तो प्रचार कर सकते हो। एक अच्छी नौकरी ढूंढकर अपने भविष्य के लिए कुछ जमा कर लो। सुनने में तो यह सलाह काफी कारगर लग सकती है, मगर क्या इसे मानकर आप ईश्वरीय भक्ति को अपना लक्ष्य बनाकर खुद को प्रशिक्षण दे रहे होंगे? तीमुथियुस के जमाने के कुछ मसीही भी शायद ऐसी ही सोच रखते थे। पहला तीमुथियुस 6:17। मगर तीमुथियुस का ध्यान आध्यात्मिक लक्ष्यों से न भटके, इसके लिए पौलुस ने उसे यह बढ़ावा दिया। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। दूसरा तीमुथियुस 2:4। जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में होता है तब वह अपना ध्यान उन कामों में लगाने की सोच भी नहीं सकता जिनमें आम लोग खोए रहते हैं। वह जानता है कि अपने कमान अधिकारी की आज्ञाएं मानने के लिए हरदम तैयार रहने से ही उसकी और दूसरों की जान सही सलामत रह सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपका चुनाव परमेश्वर ने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है और आपके अंदर से यह अगुवाई हो रही है कि आपको प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तो फिर किसी की सलाह और कोई और भौतिक वस्तु मायने नहीं रखती। आध्यात्मिक लक्ष्य का मतलब यह नहीं कि सांसारिक अभिलाषाओं के साथ प्रभु के लिए त्याग की बात कही जाए, परंतु इसका मतलब यह है कि यदि आपका लक्ष्य परमेश्वर का राज्य है तो फिर किसी भी तरह से भौतिकता आपके कदम को नहीं रोक सकती, और यदि भौतिकता आपके कदम को प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने से रोक रही है तो आप एक संसारी मनुष्य की तरह ही अपना जीवन जी पाएंगे और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
मसीह का योद्धा होने के नाते आपको भी अपना ध्यान आध्यात्मिक लक्ष्यों से भटकने नहीं देना है और धन दौलत और ऐशो आराम की चीजें बटोरने के फंदे से बचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा न करें तो आप लोगों की जान बचाने का अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। मत्ती 6:24, पहला तीमुथियुस 4:16 और दूसरा तीमुथियुस 4:2 और 5। आराम की जिंदगी का पीछा करने के बजाय अपने अंदर त्याग की भावना पैदा कीजिए। पौलुस के साथ रहकर तीमुथियुस ने बुरे से बुरे हालात में भी उसके पास जो था उसी में खुश रहना सीखा। फिलिप्पियों 4:11 और 12, पहला तीमुथियुस 6:6 से 8। आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आप राज्य की खातिर अपनी जिंदगी में त्याग करने के लिए तैयार हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको यह भाग पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।